Hello everyone, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M सादिक अली। आज हम इस वीडियो में जेरंड और इन्फिनिटिव का उपयोग बताने वाले। वेयर विल वी यूज ऑफ जेरंड एंड इन्फिनिटिव, हम लोग कहाँ यानी जेरंड और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे वो आज हम सिखाने वाले हैं। कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर बगैर इन्फिनिटिव और जेरंड का बनाना इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, झूठ बोलना पाप है। आप बोले कौन सा सेंटेंस से आता है? यानी सुबह उठना एक अच्छी आदत है, शराब पीना हानिकारक है। तो ये सब सेंटेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए, ये सब सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल में करना है तो इन्फिनिटिव और जेरंड। तो इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपसे एक छोटा सा मीनिंग पूछते हैं। जाना का मीनिंग क्या होगा? आप बोलेंगे गो। आना का मीनिंग कम। खाना का मीनिंग ईट। तो हम बोलेंगे ये सब गलत है। तो आप बोलेंगे कैसे? ये तो हम बचपना से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जाना गो, आना कम, खाना ईट, पढ़ना रीड, राइट मैंने लिखना वगैरह वगैरह। तो ये सब मीनिंग आप यानी बोलेंगे एकदम हम सही 100% सही बोल रहे हैं। तो हम भी यानी 100% बोलेंगे कि ये गलत है, ये इट इज़ यानी इनकरेक्ट। तो आप बोलेंगे कैसे? आप बताएं। तो आज हम बता रहे हैं कि जाना का एग्जैक्ट मीनिंग, आना का एग्जैक्ट मीनिंग, खाना का, पढ़ना का, रोना का, धोना का, हंसना का, ये सब का एग्जैक्ट मीनिंग यानी करेक्ट क्या होगा। तो आज सुनिए, आज यानी बता रहे हैं जाना का मीनिंग। यानी जाना का इंग्लिश में बोलेंगे इन्फिनिटिव में बोले या जेरंड में बोले। तो इन्फिनिटिव में बोलेंगे तो टू प्लस वर्ब पहला फॉर्म लगाएंगे। टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और अगर जेरंड में बोलना है तो वर्ब पे आईएनजी चिपका दे, वो आपका जेरंड हो जाएगा। तो जाना का एग्जैक्ट मीनिंग होगा टू गो या गोइंग। खाना का टू ईट या ईटिंग। पढ़ना का टू रीड या रीडिंग होगा। अगर गो बोल दिए तो इसका मतलब हुआ जाओ, रीड पढ़ो, स्पीक बोलो, जैसे हम बोलते हैं स्पीक यानी बोलो यानी कि बोलना, ईट खाओ, गो जाओ, ऐसे हम बोलते हैं। तो गो का माने हुआ जाओ ना कि जाना। टू गो अगर हो गया या गोइंग हो गया तो उसका माने होता है जाना। यही बताने वाले हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है जेरंड और इन्फिनिटिव। जेरंड माने हो यानी होता है वर्ब प्लस आईएनजी जुट जाए तो वो जेरंड हो जाता है, और टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म जुट जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो आज आपको क्लियर हो गया जाना का मीनिंग दो किस्म से बोल सकते हैं, प्ले यानी गोइंग बोले या टू गो बोले। तो आज यही सेंटेंस बताने वाले हैं कि रानी पढ़ना और लिखना जानती है। रानी पढ़ना और लिखना जानती है। तो आपसे एक सवाल और करते हैं। आपसे एक यही सवाल है कि यहां पर देखें वर्ब्स का यानी वर्ब कितना है। तो आप बोलेंगे यहां पर पढ़ना भी वर्ब लग रहा, लिखना भी है और जानना भी है। तो आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि पढ़ना भी वर्ब है, लिखना भी वर्ब है और जानना भी वर्ब है। तो लगाएं कौन सा पहले, यही मेन ट्रिक है। आज यही बताने वाले हैं एक जहर ट्रिक कि आपको माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पहला नंबर आप जो यहां पर देखें, सब्जेक्ट कौन है इतना में। तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट को पहचाने कैसे? तो उसका भी ट्रिक है। इस पे सवाल करें कि पढ़ना और लिखना कौन जानता है। सवाल करेंगे पढ़ना और लिखना कौन जानता है तो जवाब निकलेगा कि रानी। क्या लिखना? रानी। तो यहां पर रानी हो गया सब्जेक्ट। तो अब देखिए बनाने का एक ट्रिक है कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। यानी यहां पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप सेंटेंस यानी टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी उनके मर्जी से चलना पड़ेगा। और एक है कि अपना मर्जी से चलेंगे। तो यहां पर अपना मर्जी वाला इन्फिनिटिव या जेरंड है, और बाकी एक है जो कि टेंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए टेंस के अकॉर्डिंग यानी टेंस क्या कह रहा,
जानती है, तो लास्ट वाला सबसे वर्ब क्या है, तो जानना है। पहला फर्स्ट और लास्ट पहले लगा दे, फर्स्ट और लास्ट पहले लगा दे, बीच में जो आएगा आप अपना मर्जी का काम करेंगे। आप इन्फिनिटिव लगाएं या जेरन लगाएं, नो प्रॉब्लम, दोनों सही हो जाएगा आपका। तो देखते हैं कैसे बनाना है। तो पहले देखें रानी है, तो आप रानी दे दें। अब यहां पर लास्ट चला जाए, तो लास्ट क्या है, जानती है। तो जानती है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस में है, तो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सही बोले आप, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही है। तो जानना का मीनिंग नो होगा, KNOW, नो मीन्स होता है जानना। और आप ये भी जानते हैं कि अगर यहां पर थर्ड पर्सन हो तो यहां पर एस या ES लगता है। तो लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ एस लगाएंगे, अगर वर्ब है तो ES दोनों लगाना पड़ता है। तो रानी नोज हो गया, उसका मर्जी खत्म। अब आपका मर्जी चलेगा, यानी सब चीज का टाइम आता है। तो यहां पर देखिए आप फर्स्ट और लास्ट लिख दें सेंट और टेंस और सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बट आपको यहां से आपका मर्जी शुरू, आपका शासन काल चलना लगेगा, आप यानी यहां का राजा हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, अब यहां पर आप ये लगाएं चाहे आप ये लगाएं, ये आपका मर्जी है। तो यहां पर से टू रीड एंड राइट, या आप लगा दे रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों आपका सही हो जाएगा। रानी नोज टू रीड एंड राइट, या ऐसे भी बोल सकते हैं रानी नोज रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप इन्फिनिटिव में लगाएं या जेरन में लगाएं, दोनों आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में वह खाना पकाना सीख रही, देखें वह खाना पकाना सीख रही, यानी खाना बनाने के लिए वह सीख रही। तो वह देखे ही हो गया, तो सीख रही, यहां पर भी आप ध्यान देना है, सीख रही तो ये फेमिनाइन जेंडर में है, तो शी लगाएंगे यहां पर, तो शी। अब लास्ट में चला जाएंगे, क्या कर रही, सीख रही। तो आपसे पूछ रहे हैं सीख रही कौन सा टेंस में है, तो आप एकदम आसान से जवाब दीजिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी इम्परफेक्ट टेंस है। तो एकदम आसान है, आप यानी सही बोल रहे हैं। तो यहां पर इज एमआर का इस्तेमाल करते हैं, तो शी इज लर्निंग हो गया, शी इज लर्निंग। आप टेंस के अकॉर्डिंग काम कर दिए, उनके मर्जी से आप बना चुके हैं, अब अपना मर्जी चलाइए। तो अपना मर्जी क्या है, जेरन या इन्फिनिटिव लगा दे। तो टू कुक फूड या कुकिंग फूड, बस दोनों आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला है झूठ बोलना पाप है। अब यहां पर बोलेंगे कि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दिख रहा नहीं, पहला सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख रहा था, यानी दूसरा सब्जेक्ट में यानी दूसरा सेंटेंस में भी सब्जेक्ट दिख रहा था, बट यहां सब्जेक्ट किधर उड़ गया। तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं है, आप इन्फिनिटिव और जेरन को पहले लगा दे, बाकी जो आएगा बाद में चिपका दे, बस हो गया। तो यहां पर देखिए झूठ बोलना पाप है, ऐसे भी सच्चाई है, रियलिटी है कि झूठ बोलना पाप ही है। तो यहां पर टू टेल लगा दें, इज अ सिन या टेलिंग अ लाई इज अ सिन। आप देखें दोनों तरीका से हम बनाए हैं। टू टेल अलाई, यहां पर अलाई छूट गया है, यहां पर लिख देते हैं टू टेल अलाई इज अ सिन या टेलिंग अलाई इज अ सिन, दोनों आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट वाला में। तो नेक्स्ट वाला है गाली देना एक बुरी आदत है। गाली देना एक बुरी आदत है, तो आप भी बना सकते हैं। तो यहां पर टू अब्यूज इज अ बैड हैबिट, या दूसरा आप यानी जेरन में बनाना चाहेंगे तो यहां पर अब्यूजिंग इज अ बैड हैबिट,
ये दोनों तरीका से ये सेंटेंस सही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे, और कोई भी त्रुटि हो गई हो या कुछ इसमें मिस हो गया हो या गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ताकि हम भी अपने आप को सुधार सके। हम भी एक इंसान है, सीखते हैं और सिखाते हैं, तो सीखने और सिखाने में गलतियां होती रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।